आज का टॉपिक है क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है ये। इसमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना सीखेंगे। कैसे हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि हिंदी में बोलें तो हर का परिमेयीकरण। तो इसको 1/√7 माइनस √6 इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इसके उल्टे साइन से। बस √7 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना है, बाकी डिजिट ये वाली सेम रहेगी बिल्कुल, केवल साइन का डिफरेंस आएगा। और जितना हमने यहाँ लिखा है ना उतना ही ऊपर करना है, √7 प्लस √6। ठीक है, आपको क्या करना है एक बार समझ लो कि केवल यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस करना है, बाकी सेम उतार देनी है। और जितना यहाँ लिखना है उसकी नकल यहाँ पे करनी है आपको, यानी सेम टू सेम उतार देना है, नीचे वाला ऊपर और यहाँ पर जो है उसका उल्टा यहाँ उतारना है। और जितना यहाँ उतारना है उतना ही ऊपर। तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 का √7 में करेंगे तो √7 प्लस 1 का √6 में करेंगे तो √6। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रही है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। a प्लस बी a माइनस बी की, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा दो। एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, जैसे कि फॉर्मूले में दिखाया गया है। तो उसके हिसाब से √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ पर √7 प्लस √6 अपॉन 1। जब भी नीचे 1 आता है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो √7 प्लस √6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बाकी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो मैं कराऊंगा। बहुत से बच्चे ये शायद ये ना समझ पाए हो कि ये कैसे स्क्वायर हो गया। तो मैं बता दूं, मल्टीप्लाई हम किसी भी तरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि जब कोई फॉर्म इस तरह की बनती है कि a माइनस बी a प्लस बी, या पहले a प्लस बी या a माइनस बी, तो हम ये लगा देते हैं a² माइनस b²। इस डिजिट का स्क्वायर कर दिया माइनस, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, और इस डिजिट का भी स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ √6 का स्क्वायर की जगह 6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस है बीच में, इसलिए 7 में 6 गया, 1 बचा, और 1 को नीचे हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम √7 प्लस √6 ही लिखेंगे वहाँ पर, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं। तो ये आंसर हो गया। अब हम करते हैं वो फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट का भी रेशनलाइजिंग कैसे करेंगे। √7 माइनस 2 √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। तो यहाँ जो माइनस है तो यहाँ प्लस कर लिया, बाकी सेम लिख दिया हमने। अब √7 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √7, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे वो 2 ही आएगा, 2 लिख दो यहाँ पे वो। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पे पहले लगाया था, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आ गया, तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 गया 3, और ये आंसर हो गया। काफ़ी आसान है ये रेशनलाइजिंग करना किसी का, और बच्चों को कई बार मुश्किल लगता है ये, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब फॉर्मूला कुछ बच्चों को यहाँ तकलीफ़ हो रही होगी कि ये कैसे स्क्वायर हो जाता है आखिर, तो मैं एक बार आपको डिटेल में यहाँ बता देता हूँ। जैसे कहीं लिखा है 2 + 3 2 + 5x
और 2 माइनस 5x। तो यहाँ पर 2 a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हो गया इस तरह से। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ जो बुक के नहीं है लेकिन पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चंस बुक में नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं लेकिन चांस काफ़ी कम है, क्योंकि ये बेहद इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैं दूसरे क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है, देखो, इसको रेशनलाइज करना है हमको, यानी हर का परिमेयीकरण करना है। तो इसमें मैं एक बार उतार लेता हूँ इसको, यहाँ पे आगे या नीचे उतार लेते हैं। चलो, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। मल्टीप्लाई कर दो इसके उल्टे साइन से, यहाँ पे √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2। यहाँ सेम आएगा दोनों जगह पे। अब हम ऊपर वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मल्टीप्लाई अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है पहले, वहाँ पर मल्टीप्लाई आप देख लेना। तो यहाँ देखो, मल्टीप्लाई करते हैं, दो तरीके हैं इसके। एक तो पहले हम इसका इसमें करेंगे, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, ठीक है ना। और √3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 3 या 6 हो जाएगा, प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 2 3 या 6, और प्लस √2 का √2 में भी 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि √3 और √3 3 कैसे हो गए? तो देखो, √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √9, और 9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ 3 हमने लिख दिया। ऐसे ही √2 का हो जाएगा √4, तो 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर कर दो वही फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी नीचे आएगा तो ध्यान रखो, इसका स्क्वायर कर दो और इसका कर दो, बस पूरे का हो गया। तो अब आप देखो, 3 और 2 5 होता है, क्योंकि ये लाइक टर्म है, समान पद हैं, तो ये जोड़ देंगे हम। तो ये 5 प्लस √6, और √6 होता है 2 √6, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो बचा 5 प्लस 2 √6, और ये आंसर हो गया। सवाल हो चुका बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, कोशिश हमारी यही रहेगी। तो इसमें 4 प्लस 3 √5 अपॉन 4 माइनस 3 √5। तो इसको 4 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 √5 और 4 प्लस 3 √5। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, जो यहाँ है वो यहाँ पे। अब हम इसका मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। दो तरीके हैं इसके मल्टीप्लाई के। देखो, यहाँ सेम डिजिट है तो इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हो तुम, और इसको शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 4 4 जा 16, 4 चौक 16, और 4 का 3 इसका इसमें किया, फिर 4 का 3 √5 में किया, तो 4 का 3 में होगा, √5 में नहीं होगा क्योंकि एक ही डिजिट है ये पूरी। तो 4 तिया 12 प्लस 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 हो गया, 4 तिया 12 √5 प्लस इसका इसमें हो गया ये, इसका इसमें ये हो गया। अब इन दोनों का इसमें कर दो, 4 तिया 12 √5, और इसका इसमें करोगे
3 3 जा 9, 9 5 जा 45। कुछ बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है और ये बिल्कुल समझ में उन्हें कभी नहीं आ पाता ये, तो मैं और कोशिश करूँगा मैं सवाल करने के बाद। तो ये 4a माइनस बी ए प्लस बी है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। तो जो जुड़ सकता है वो जोड़ते हैं, हर डिजिट नहीं प्लस हो सकती बिल्कुल भी। अब ये इसके साथ प्लस हो जाएगी, जैसे यहाँ पर ये इसके साथ हुई थी, एक जैसी के साथ होती हैं। 45 और 16, 6 और 5 11 का 1, 4 और 5 1 6, 61 हो गए। 12√5 और 12√5, तो 12 12 24√5 हो जाएगा ये, अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और 3√5 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, ये 45 इसका स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया यहाँ देखो ज़रा, 3√5 का स्क्वायर कैसे करोगे? तो 2 बार कर दो ना, 3√5 इंटू 3√5। जब भी आपको स्क्वायर करना हो तो 2 बार खोल लो, 3 3 जा 9 और √5 का मल्टीप्लाई √25 होता है, 25 का स्क्वायर √5 होता है, यानी √5 5 लिख सकते हो। तो 9 पंजे 45, तो इस तरह से यहाँ 45 आ गया। तो ये आ गया, तो बस 61 प्लस 24√5 अपॉन 15 में से 6 गए 9 बचे और 3 में से 1 गया 2, 29 माइनस का 29 हो गया ये। अब ये माइनस का 29 को आप चाहो तो बस ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर, आगे भी आप थोड़ा कर सकते हो। कई तरीके हैं, इसको अलग अलग कर दो। एक तो 61 अपॉन -29 प्लस 24 अपॉन -29, और ये माइनस हमेशा ऊपर पहुंचा देते हैं, तो -29 और सॉरी माइनस 61 अपॉन 29 और माइनस प्लस माइनस -24 अपॉन 29। तो ये इसका आंसर रहेगा। ये भी पेपर में इतना यहाँ तक भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका आंसर हो।